आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिक आध्यात्मिक। भौतिक के नीचे हमने दृष्टि लिखा है और आध्यात्मिक के नीचे कौन लिखा है। और आध्यात्मिक शब्द को, जो कि आपका हमारा देखिए चैनल का नाम ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल। अध्यात्म का अभिप्राय तो देखिए भगवान और आत्मा, इन चेतन सत्ताओं से होता है। और भौतिक शब्द का अभिप्राय देखिए इस माया से, प्रकृति के तीन गुणों से होता है। इसको हम देखिए काले रंग से इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि सापेक्ष दृष्टिकोण से भौतिक और आध्यात्मिक शब्द में जो मूलभूत अंतर है उसको जड़ और चेतन से भी समझाया जाता है। क्योंकि माया या प्रकृति के तीन गुण या आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब देखिए माया के बने हैं। माया को अक्सर देखिए हम अलग अलग दृष्टिकोण से दर्शाते हैं, अलग अलग स्थितियों का इनका वर्णन करते हैं। देखिए हम पिछले लगभग 4 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग 1200 के आसपास वीडियो परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से, उमंग और उल्लास को देखते हुए हम प्रतिदिन ही इन वीडियो को एक दिशा देते हैं। और अब तो पिछले 5-6 महीनों से देखिए हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी एक वीडियो का एक प्रसारण करते हैं। तो ये सभी वीडियो आपके हमारे मनुष्यों के लिए है। हम सभी मनुष्यों का जीवन एक सकारात्मक दिशा ले, हम सभी भाई बहनों के जीवन में हम पाप कर्मों से बचें, अपने जीवन को एक सही सही दृष्टिकोण से देखते हुए आध्यात्मिक उन्नति करें। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। अक्सर इस बात को हम बहुत ही बार ठोक बजा के कहते रहते हैं, जबकि भौतिक उन्नति हम अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में कर भी लेते हैं वो मरने के बाद एक समाप्त समझी जाती है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर ने जितने भी ये भौतिक उपलब्धियां भले ही धर्मानुसार भी की हो, यानी मरने के बाद उस स्थिति विशेष में या उस व्यक्ति विशेष के लिए जो मर चुका है उसके लिए वो अर्थहीन समझी जाती है। देखिए इन सभी बातों का जो एक हमारे एक दृष्टिकोण रखना होगा वो सकारात्मक रखना होगा। इसलिए तो देखिए आज हमने अपनी चर्चा में देखिए भौतिक और दृष्टि शब्द को काले रंग से दर्शाया है और आध्यात्मिक और कौन शब्द को, कौन का मतलब ही ये है कि हम जैसे कहते हैं ना, आपका दृष्टिकोण अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है। हम तो देखिए दिन भर अपनी दिनचर्या में जो जो स्थितियां देखते हैं उन सभी स्थितियों को मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। उन भौतिक स्थितियों में भी हम अपने वीडियो के जो एक नाम रखते हैं, क्योंकि हमारी आपकी दिनचर्या में देखिए विभिन्न स्थितियां बनती हैं। दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, शाम को सूर्य के ढलते ही तामसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। ये एक पृथ्वी की रचना को हो, सूर्य की एक स्थिति को हो, परमात्मा की एक संरचना को हो, ये एक प्रभाव में ऐसी ही चली आ रही है। ये जो प्रकृति के जो तीन गुण नित्य एक सत्ता है, ये एक क्रम में नित्य चलते आ रहे हैं। सतयुग में भी देखिए इनका क्रम ऐसा ही था, और त्रेता युग में, द्वापर युग में और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में जैसी जैसी स्थितियां मेरे देखने में आती हैं परमात्मा की प्रेरणा से, मैं अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर दिन में जैसी जैसी स्थितियां देखता हूँ। क्योंकि देखिए संसार में सभी मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव हैं, उनके अलग अलग व्यवहार बने रहते हैं, सबके अलग अलग व्यवसाय हैं, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, संस्कार अलग अलग हैं। अब मैंने दृष्टिकोण से ही मुझे एक बात अभी ध्यान आ रही है जो बचपन से ही मुझे एक मेरे संज्ञान में थी। अक्सर हम कहते हैं ना, एक गिलास में देखिए जब आधा गिलास हम पानी से भर देते हैं तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। कोई उसको कहता है कि आधा गिलास खाली है, कोई दूसरा कहता है कि ये आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। तो ये आपका हमारा सोचने का नजरिया कहो, आपकी हमारी एक वृत्ति कहो, विचार कहो, जिसको कहते हैं सबका देखिए अलग अलग नजरिया होता है, मनोभाव सबके अलग अलग होती है।
सबके आकलन करने की एक अलग अलग स्थितियां होती हैं, सबके बुद्धि के अलग अलग स्तर होते हैं। अब कोई अपने मिले हुए जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। देखिए, आज की चर्चा बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मैं आपको समझाने का एक प्रयास करूंगा। अब हो सकता है मेरे प्रयास में कुछ कमी भी रह सकते हैं, क्योंकि मैं भी देखिए आपके समान एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ। मेरा भी जो एक ज्ञान है, कभी कभी देखिए मेरे मन में भी परमात्मा द्वारा कुछ ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो एक संभवतः ब्रह्म मुहूर्त में अधिक सकारात्मक रूप से आने लगते हैं। दिन में क्योंकि रजोगुण की स्थितियां होती है, संसारी दिनचर्या का एक अधिक बोलबाला बना रहता है, तो फिर ऐसी सात्विक विशेष जो चर्चाएं, जो सूक्ष्म विषय होते हैं, उन पर हम गहरा अपना अध्ययन कर नहीं पाते। और शाम को तो देखिए सूर्य ढलने के बाद मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जब मनुष्य का देखिए बुद्धि का स्तर थोड़ा और निम्न स्तर पे हो जाए। निम्न स्तर का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे अंतःकरण में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उस अंतःकरण को बाहरी परिस्थितियों में एक युद्ध सा चलता है। देखिए, ये सभी बातें हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझनी होगी। जितने जितने अंश में हम ये सूक्ष्म बातें समझ जाते हैं, यानी कि आपके हमारे कार्य शरीर में जितना जितना सात्विकता बढ़ती जाती है, तो फिर ये जो बाहर की जो राजसी स्थितियां हैं या तामसी स्थितियां हैं, वो आपको उतने उतने कम अंश में प्रभावित करती हैं, कम अंश में आपको दुखी करती हैं। अब आप कहोगे कि ये रजोगुण और तमोगुण को हम देखिए दुखी शब्द से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया कि जीवन में सत्संग करो। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था की स्थिति से जोड़ देता है कि ये सत्संग करना तो देखिए वृद्धावस्था में ही आरंभ करना चाहिए। युवावस्था में या बचपन अवस्था में इस सतोगुण की स्थिति का कोई एक अर्थ नहीं है। देखिए, सतोगुण का अभिप्राय क्या है कि हम ज्ञान में स्थिति में रहें। ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं है कि हम कोई कथा कीर्तन सुने या कीर्तन करें या परमात्मा के भजनों को हम सुने। देखिए, जब जब हम सतोगुण का संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, परमात्मा की स्मृति बने रहती है, परमात्मा का आपके हमारे जीवन में बोध बना रहता है। हम अन्य मनुष्यों को दुखी नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें बोध बना रहता है। हम प्रकृति के जो अन्य जोनियों के जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति हम अपने दया भाव रखते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सजगता का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म कहे गए हैं, उन्हीं को ही हम अपने दिनचर्या में एक सुचारू रूप से करते हैं, ज्ञान में स्थिति में करते हैं, निषेध कर्मों से बचते हैं। यदि हम यातायात में भी अपना वाहन चला रहे हैं, तो लाल बत्ती होने पे हम रुक जाते हैं, हरी बत्ती होने पे हम चलते हैं। जब किसी अन्य वाहन जो अधिक गति से उसको जाना अनिवार्य होता है, उसको हम रास्ता देते हैं। ये विभिन्न स्थितियां देखिए यदि आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, तो ये सतोगुण का संग है, ये सत्संग ही है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम बचपन अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, सभी स्थितियों में ही हमने सत्संग की स्थिति अपनी बनाए रखनी होती है। हमें ज्ञान में स्थिति सदा ही बनाए रखनी होती है। इसी का ही दूसरा नाम देखिए सत्संग है। जबकि एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में इस सत्संग को देखिए वृद्धावस्था के साथ जोड़कर एक वृद्धावस्था का ही एक लेबल लगा देता है। हम अपने व्यवहार में, चाहे व्यवसाय चलाते हैं, चाहे सरकारी नौकरी के किसी पद पे हैं, हम अपने निचले कर्मचारियों से भी एक सही सही सूचना लेना चाहते हैं। आपके हमारे बच्चे जब भी आपको कोई आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमें सही सही उत्तर दें, हमसे झूठ नहीं बोलें। ये झूठ नहीं बोलना का अभिप्राय भी देखिए सत्संग से ही है, ज्ञान में स्थितियों से ही है। अक्सर इन बातों को मनुष्य विशेष महत्व देता नहीं। देखिए, अपने मिले हुए जीवन में वो सदा ही सच सच सुनना चाहता है, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहता है। झूठ से वो एक अपना संबंध बढ़ाना नहीं चाहता। हम कोई व्यवसाय चलाते हैं, हमने 10 कर्मचारी रखे हुए हैं, यदि वो विभिन्न प्रकार के कोई झूठी रिपोर्टें अगर आपको देते हैं, तो आपका तो व्यवसाय डूब जाएगा, घाटे में जाएगा।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपना नजरिया एक सकारात्मक बनाना होगा। हमें परमात्मा को सबसे अधिक महत्व देना ही आपके हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और वो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। हम आत्मा भी देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। केवल अंतर इतना ही है, शास्त्रों में कहा है कि सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं और आत्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा को सत्यचित कहा जाता है। जबकि ये जो माया है, जब भौतिक प्रकृति है, जब इसके जो 3 गुण हैं, इनको सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए जड़ कहा जाता है। ये चेतन नहीं है। जड़ में देखिए किसी भी प्रकार की कोई स्वयं की इच्छा नहीं होती। अब कभी कभी हम साधारण बोलचाल में अज्ञानतावश कह देते हैं कि माया ने हमें पकड़ा हुआ है। देखिए जड़ कभी भी चेतन को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो कोई अपनी क्रिया करने की कोई शक्ति ही नहीं, उसमें पकड़ने की कोई इच्छा ही नहीं। पकड़ने की इच्छा का जो एक गुण है वो तो चेतन तत्व में होता है। हम माया को पकड़ते हैं, हम माया के पदार्थों का एक संग करते हैं, उसको भोगते हैं। यानी कि हम स्वयं माया के गुणों से बंधते हैं। ये बंधना क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में। जब तक आपका देखिए ज्ञान लेने का दृष्टिकोण नहीं बनता, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग का कहो, आध्यात्मिक स्थितियों का कहो, या मिले हुए जीवन का कोई एक विशेष महत्व आ नहीं पाता। क्योंकि मनुष्य का दृष्टिकोण ही एक गलत होने का अभिप्राय है कि हम इस भौतिक माया को, ये एक दृश्य जगत है, ये दृष्टि का अभिप्राय क्या है? देखिए दृष्टिकोण अलग शब्द है। दृष्टि का एक जमा करके मैंने जो 2 शब्द लिखे ना, दृष्टिकोण। जब हम दृष्टि अलग कर देते हैं, कोण अलग कर देते हैं, तो फिर ये जो दृष्टि है ये मात्र एक दृश्य रह जाते हैं। ये संसार में जितने भी देखिए दृश्य हैं जो आपको हमें स्थूल आंखों से दिखते हैं, जिनका हम बोध करते हैं, हम छूते हैं, देखते हैं, यानी कि अपने स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा, इंद्रियों द्वारा हम भोग करते हैं या हम कर्म करते हैं, ये सभी एक स्थूल स्थितियां होती हैं। ये पूरा का पूरा संसार देखिए एक दृश्यमान है। एक दृश्य के ऊपर ही जब हम दृष्टि डालते हैं, यदि हम उस दृष्टि पर अपने जीवन का कोई एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते, आपका हमारा एक नजरिया नहीं बनता, आपके हमारे कोई विचार, एक वृत्तियां सही सही जागती नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे मिले हुए जीवन का कोई अर्थ नहीं बन पाता। हम अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाते। जब हम मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाते, तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ मनुष्य जोनि का जन्म है, यूं ही आना जाना कहो। अभी हमने देखिए कुछ दिन पहले ही एक चर्चा की थी ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में कि जीवन कट रहा है। तो अक्सर देखिए मनुष्यों का जीवन बस यूं ही जन्म लेता है, कुछ स्थितियां स्थूल शरीर की बनती हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, धन कमाते हैं, ब्याह शादी हो, उसके बाद बाल बच्चे हुए, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था हुई, यानी कि ये पारिवारिक उलझनों में ही मनुष्य का जीवन यूं ही एक प्रवाह में बहता जाता है। यानी कि मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य समझ नहीं पाता, मिले हुए जीवन का लाभ उठा नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य जोनि बहुत ही अनमोल है। ये साधना जोनि है। साधना जोनि का अभिप्राय है कि हम अपने कारण शरीर में जितनी भी अशुद्धियां पहले की हम लेकर आए हैं, या इस मिले हुए जीवन में जितना समय विशेष हम उम्र का बिता चुके हैं, उसमें हमने जितने जितने अनुपात में अशुद्धियां बना ली हैं, उन अशुद्धियों को हम मरने से पूर्व जितने जितने अनुपात में शुद्ध कर लेते हैं, वो अशुद्धियों को समाप्त कर लेते हैं, यानी कि ज्ञान का दीपक जला लेते हैं। ये ज्ञान का दीपक ही तो देखिए आध्यात्मिक है। कौन है इसको? ये तो मैंने इसको सफेद रंग से दर्शाया है। शाम को हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं तो वो दूधिया रोशनी आने से वो अंधकार छटता है, समाप्त होता है। आपको हमें अपने कमरे में, घर में जो जो सामान रखा होता है वो हमें सही सही नजर आता है, हम ठोकरों से बच जाते हैं। और जब जब हम देखिए भौतिक माया के गुणों में ही एक अपने आप को एक संलग्न रखते हैं, तो फिर जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, जैसा जैसा गुणों का बहाव आता है, ये प्रकृति के गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये हमें
अपने बहाव में फिर बहा ले जाते हैं। तमोगुण की स्थितियां आती हैं तो हमारे आपके मन की स्थिति, स्थूल शरीर की स्थिति मोहनात्मक होती है। हम वासना के स्तर पर विभिन्न स्थितियों से अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, हम धन कमाते हैं, भोग करते हैं, यानी कि आपकी हमारी दिनचर्या में एक रजोगुण की प्रधान स्थिति होती है। और सतोगुण की स्थिति विशेष में जब ब्रह्म मुहूर्त का एक समय चल रहा होता है, उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया होता है। जब मनुष्य सोया होता है, ज्ञान के प्रति एक अपने आप की अंधकार में स्थिति बना लेता है, तब उसको प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आ पाता, भगवान के दिव्य गुणों का बोध नहीं हो पाता, अपने मिले हुए जीवन का आत्मबोध नहीं हो पाता। कहते हैं ना, हम सभी आत्माएं देखिए ज्ञान स्वरूप हैं। हमने अपना ज्ञान स्वयं ही आवृत किया है। आवृत ज्ञान तभी होता है जब हम प्रकृति के भोग विषयों में मर्यादा से अधिक संलग्न हो जाते हैं। तो फिर वो प्रकृति का जो एक पदार्थों का जो एक स्वभाव है, अब देखिए यदि हम पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, वो पदार्थ तो सभी के सभी भाई तामसी हैं। पदार्थ जितने भी हैं भोग विषय, वो तामसी हैं। ये रजोगुण विभिन्न प्रकार के संसारी आकर्षण है। स्त्री पुरुष का आकर्षण भी राजसी गुण के कारण ही है, रजोगुण के कारण ही है। जब जब आपके मेरे मिले हुए जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता नहीं रहती, सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं रहती, तो फिर मनुष्य का जीवन देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियों में ही बना रहता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां देखिए लगभग पास पास नहीं। रजोगुण की स्थिति धुंध की स्थिति है, धुंधली स्थिति है, आपका हमारा बुद्धि का स्तर ही धुंधला बना रहता है। और तमोगुण में तो अज्ञानता रहती है। अक्सर हम तमोगुण को देखिए अज्ञानता से जोड़ते हैं। आज हमने देखिए रजोगुण का रंग तो नहीं दिखाया, लेकिन रजोगुण की स्थितियां भी वो तमोगुण में ही निहित है। क्योंकि भौतिक प्रकृति अपने आप में भले ही त्रिगुणात्मक है, यदि हम सतोगुण का संग ही नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, हम सत्संग को महत्व नहीं देते, तो आपके हमारे जीवन में फिर वो एक भौतिक स्थितियां बनी रहती हैं। फिर हम कर्मफल सिद्धांत से ही जुड़े रहते हैं। फिर अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण अक्सर मनुष्य देखिए राजसी या तामसी कर्म करता रहता है। अब राजसी कर्म तो देखिए आपको में किसी भी प्रकार से कोई पतन का कारण नहीं बनते, लेकिन तामसी कर्म जो मनुष्य अज्ञानतावश करता है, एक मनुष्य को देखा देखी करता रहता है। ज्ञान के अभाव में हमें लगभग अपने पाप कर्मों का 90% तो बोध ही नहीं होता कि हमने पाप कर्म किए। उन किए गए कर्मों को मनुष्य देखिए पाप कर्म समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण एक भौतिक दृष्टिकोण है। जब तक हम देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं बनाते, हम शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या को जीते नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां बन नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें परमात्मा का, दिव्य गुणों का कुछ बोध नहीं होता, आत्मबोध भी नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक बनाना होगा। भौतिक दृष्टिकोण से इस जीवन को हमने जितना भी जी चुके हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन हर क्षण देखिए घटता जा रहा है, आयु आपकी हमारी घटती जा रही है। मिला हुआ जो बचा हुआ जीवन है वो सिकुड़ता जा रहा है। जैसे हम बचपन में देखिए रेत को पकड़ते हैं ना, तो रेत को हम जितना भी कस के भी पकड़ते हैं वो सरकते हुए अंत में क्या होता है कि आपके हमारे रेत के कण मुट्ठी से सारे सरक के नीचे गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह हम जब जब देखिए परीक्षा में बैठे होते हैं, आरंभिक 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे, और अंत में क्या होता है कि 3 घंटे होते ही आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है। यही आपके हमारे जीवन की स्थिति है। बचपन अवस्था, युवावस्था तक हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर हम संसारी एक स्थितियों में ही उलझ जाते हैं, अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, और प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु आ जाती है। तब आपके हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, जैसी जैसी आपके हमारी बैलेंस शीट बनी होती, जैसे हम व्यवसाय में देखिए बैलेंस शीट बनाने में हम चाहते हैं ना हमारा अधिक से अधिक लाभ हो, लेकिन मिले हुए जीवन में हम अधिक से अधिक लाभ कमा नहीं पाते। हम लाभ किसको समझते हैं कि हम अपने मिले हुए जीवन में कितना अधिक धन का संग्रह करते हैं, उसी को ही मनुष्य अपने जीवन की एक उन्नति समझता है, लाभ समझता है। देखिए
आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां आपने हमने बनाई होती हैं, जैसा जैसा हमने प्रकृति के 3 गुणों का संग किया होता है, वैसे वैसे संस्कार को हो, वैसे वैसे आपके हमारे उन संस्कारों से मन बुद्धि में फुरने उठे होते हैं। उन फुरनों से हमने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, उनका हमारा आपका कर्माशय बनता है। यानी कि कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय की स्थितियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। जब ऐसी स्थिति में यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, जो कि अक्सर मनुष्य को जीते समय इन सभी स्थितियों का बोध नहीं रहता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण भौतिक बना होता है। वो भौतिक लाभ को ही अधिक महत्व देता है, वो आध्यात्मिक स्थितियों को विशेष महत्व नहीं देता। यदि महत्व देने लगेगा तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है, उसमें वो सोने से कतराएगा, उससे बचेगा। भले ही वो देखिए आरंभिक स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अपने घड़ी का, मोबाइल का अलार्म लगाएगा। यानी कि हम सभी भाई बहनों का अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, अपने जीवन के महत्व को समझना होगा। तभी हम अपने दृष्टिकोण में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते ही फिर आपका हमारा शास्त्रों के प्रति, आत्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति फिर दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण बदलने का अभिप्राय देखिए मन की स्थिति से है। ये जो हम आंखों से दिन भर जो संसार की स्थितियां देखते हैं, ये एक स्थूल शरीर की स्थितियां होती है, ये एक दृष्टि है। यानी जब जब आप और हम केवल दृश्यों से ही जुड़े रहते हैं, आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक बन नहीं पाता, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाते। सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। परमात्मा को पाने का हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। जब ऐसा दृष्टिकोण आपके हमारे जीवन में एक स्थायी रूप से निरंतर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बना रहता है, तो फिर आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बनने लगती है। सात्विक दिनचर्या में फिर आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है, और तमोगुण जो मन रूपी एक मौनात्मक स्थिति में होता है, उससे मनुष्य बचने लगता है। यानी कि उसके दृष्टिकोण में आध्यात्मिकता आने से ही उसके जीवन एक सफलता की ओर कहो, एक सार्थक दिशा की ओर सहज ही एक गति पकड़ लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारे दृष्टिकोण में एक आध्यात्मिकता एक प्रवेश कर जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण मजबूत स्थिति में बनता जाए। वीडियो को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।